का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। इस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया। छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया। जिस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया, छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया। ऐसी सत्ता से देश को अब मुक्ति मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। डिग्री लेकर बिन नौकरी के सड़कों पे धक्के खाता है। आश्वासन झूठे पाकर जो हर बार ठगा ही जाता है। उस आम युवा को प्रतिभा की सही कीमत मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। सुखदेव जी, ये दीपक हॉस्पिटल के पास भाईंदर में क्या आपका कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ पे मेंबर ड्राइव चल रही है और जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में जो हुआ उसके बाद लोगों के बीच में हमारा जनाधार और बढ़ा है। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर और बढ़ा है और लोगों ने आज बढ़ चढ़कर जो है मेंबरशिप में अपना मेंबरशिप लिया आम आदमी पार्टी का। और जिस तरीके से लोगों का उत्साह हमारे प्रति दिख रहा है तो हमें इस बात का भरोसा हो गया है कि आने वाला 2024 जो है वो आम आदमी पार्टी का। तो दिन भर जो ये गोदी मीडिया पर जो उठापटक चल रही थी कि एमएलए टूट गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब निराधार था? नहीं, वो सारी चीजें तो पूरी कोशिश करते रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने किया, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि शायद ये सिंधे सिसोदिया जी हैं और ये कट्टर देशबंद है, दिखने वालों में से नहीं है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा हुआ है, आंदोलन से जन्मी पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है और अपने विजन को समझती है। तो ये इस बात को अब विराम लग गया है कि केजरीवाल जी ने ये जो कोशिश थी सीबीआई ईडी की वो इनकी फेल हो चुकी है। पूरा जो साजिश थी वो पब्लिक के सामने खुलकर आ गई है। पूरी साजिश उनकी फेल हुई है और आने वाले समय में गुजरात जो है वो आम आदमी पार्टी का तीसरा सबसे बड़ा बिगेस्ट हम वहाँ पर विन होकर आएंगे और ये तीसरा जो हमारा विन है वो गुजरात होने वाला है। तो ये मोदी जी का ये दाव फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सर। वकील साहब, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सिनेरियो चल रहा था 2 दिन से सीबीआई ईडी और अभी हाथ में कुछ आया नहीं, अभी क्या उसका जवाब है? देखिए, हम लोग तो टीवी पर देख रहे थे, हम लोग को बहुत ही अजीब लग रहा था कि सिसोदिया जी के घर पे जाकर के 14 घंटा 30 मिनट की सीबीआई ने रेड मारी और उनके घर से क्या मिला? उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप और उनके घरेलू सामान को उठा करके ले गए। और सीबीआई एक बार डिक्लेयर करती है कि हमने लुकआउट नोटिस इशू किया, बाद में शाम को उनको बोलना पड़ता है कि हमने कोई लुकआउट नोटिस नहीं इशू किया है। बाद में उन्होंने उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जो टीवी पे डिबेट कर रहे थे, 144 लाख करोड़ का जो है घोटाला हुआ है, उनको FIR पढ़ने को भी नहीं होता है। FIR में क्लियर कर सबको में ये लिखा हुआ था सीबीआई ने कि 1 करोड़ रुपये की लाइसेंस देने में आशंका जताया है कि गड़बड़ी हुआ है और ये टीवी पे ऐसे चिल्ला रहे थे। बाद में वो जब समझ गए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो बाद में बोलते कि ईडी कार्रवाई करेगी और शाम को ईडी का भी आ गया नहीं कि हम कोई हमको एक्शन लेने वाले नहीं है।
तो इससे क्लियर हो गया कि बीजेपी कोशिश कर रही थी कि आम आदमी पार्टी को बिंदे के जैसे डरा करके और हम अपनी सरकार बनाएंगे। जनता उनको नकार चुकी है, तो सीबीआई और ईडी का और इनकम टैक्स का सहारा लेकर के सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो पूरी तरह से फेल है। ये मैसेज बहुत देश के पढ़े लिखे लोगों में जा रहा है कि अब देश का हित आम आदमी पार्टी के हाथों में सुरक्षित। मुझे बताइए, ये जो ईडी का सीबीआई का डर दिखा करके सरकार गिराने की कोशिश और अब हर आम आदमी पार्टी पे केस होगा, आप लोगों को डर लग रहा है कि ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जिसको कभी भी ये लोग सरकार, मोदी सरकार उठा के जेल बंद कर जेल में डाल दे? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हम करप्शन को मिटाने वाले हैं। हम खुद कभी करप्शन नहीं करते हैं। करप्शन नहीं करते हैं, जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। क्योंकि ये सब झूठे केस बना करके डराने की कोशिश। पूरी तरह से। मुझे ये बताइए, ये सब जो चला, जो ईडी का सीबीआई का, इससे आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी हुई या क्या हुआ? बहुत ज्यादा पब्लिक, इससे जनाधार बढ़े। मोदी जी को धन्यवाद करेंगे। अच्छा, उल्टा इतना ज्यादा फेमस कर दिया है। हाँ, अब उल्टा आप धन्यवाद कर रहे हैं। जी जी, अच्छा, इस तरीके से ये पूरी पब्लिसिटी की कि भाई शराब में घोटाला किया, इतने करोड़ का घोटाला, 2 दिन से सीबीआई मिला कुछ नहीं, तो क्या आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये डर बना रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर एक डर बना रहे हैं कि हम ये डर बनाएंगे और उसके बाद आपको इनको धमकी देंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ के आ जाइए। मेरी सुनने की बात है, अभी मनीष जी को जब सीबीआई जांच लगी थी तो उनको एक फ़ोन भी आया था जिसमें उन्हें बताया गया था कि आपको दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा और आपके पीछे जो सीबीआई ईडी लगी है उससे भी हटा दिया जाएगा। पर मनीष जी बोले कि मैं सिसोदिया हूँ, शिंदे नहीं। आप लोग ने जैसे महाराष्ट्र का सरकार को गिराया आप लोग ने, वैसा हम नहीं गिरेंगे। हम जो केजरीवाल जी को इतना आगे बढ़ाएंगे और उनका जो शिक्षा मॉडल है और उनका जो अपना मेडिकल मॉडल है, जो उनका स्वास्थ्य मॉडल, ये अब रुकने वाली नहीं है। अब ये पूरे देश में फैलेगी। मतलब उन्होंने लालच दी, पहले 5 करोड़ की, फिर 20 करोड़ की एमएलए तोड़ने के लिए। जी, अभी देखिए क्या होता है कि आप देखें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में सुनने में आया है कि एमएलए को खरीदा गया है ये, और उसके बाद इन लोग का सोचे कि अब महाराष्ट्र के बाद अब क्या किया जाए। अरविंद जी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इनका शिक्षा मॉडल बहुत आगे बढ़ रहा है, इनका स्वास्थ्य मॉडल बहुत आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं हम इनका भी सरकार गिराएं। यानी बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब मैं हारने वाला हूं, इसके लिए अब मुझे इनको पीछे लेना है। मतलब कहीं ना कहीं ये इनकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है उसे रोका जाए। जी जी जी, इसी को यही कोशिश है। जी जी, आप देख रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल इतना आगे बढ़ गया। अरविंद जी ने बोले हैं कि 130 करोड़ देशवासी एक साथ आए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, देश को नंबर 1 बनाना। हाँ, अब ये सब छोड़ के अपने देश को नंबर 1 बनाना है, तो डर गए हैं मेरे ख्याल से। ये बात से डर गया। थैंक यू वेरी मच रफी खान। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ और मैंने सदस्यता ली है आम आदमी पार्टी की, प्रभावित होकर के शीर्ष नेतृत्व। आज आपने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया या पहले से हैं आप? नहीं, मैंने बहुत सोच समझ करके आज प्रवेश किया। आज मैंने सदस्यता ली है और सक्रिय रूप से मैं स्वराज का मुद्दे से लेकर के जो आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो पब्लिक डोमेन में है और वो पब्लिक के लिए काम करती है। उस सेवा से प्रभावित होकर के कि उन्होंने आम आदमी को राहत देने का काम किया है। कोई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर शीर्ष नेतृत्व में आम आदमी की बातें करते हैं, लंबी चौड़ी लेबर की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक राहत जो दी है वो आम आदमी पार्टी ने दी है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, जनता सब कुछ समझ चुकी है और इसका उत्तर जनता बैलेट के साथ में देगी। और ये जो कैनवेसिंग हो रही है आम आदमी पार्टी की, उससे इन्होंने जो दुश्मनी पूर्वक जो ये अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं
ये गलत है, ये सरासर अन्यायपूर्वक है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हमारे एक्शंस क्या हैं। तो केवल देखिए, सत्ता आनी जानी है, लेकिन सूर्य का रथ रुकता नहीं है। इन सब हथकंडों से, राजनीतिक हथकंडों से हम लोग झुकेंगे नहीं। जिस पार्टी के हाथ में स्वराज का झंडा हो, वो वास्तविक मायना में लेबर और गरीबों को स्वराज दिला करके देंगे। दिल्लीमध्ये जे तुम्ही आता बघितलं आम आदमी पार्टीच्या, त्यांच्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं? आम आदमी पार्टी म्हणजे सार्वजनिक कॉमन लोकांसाठी आहे ही पार्टी. तर आतापर्यंत सगळ्या पार्टीने राजकीय दृष्ट्या सगळी काही कामं केलेली आहेत एवढ्या वर्षापासून. पण आता जे काढलंय ते सार्वजनिक कॉमन लोकांसाठी होणार आहे. तर ते चांगलं, भविष्यासाठी चांगलं, येणाऱ्या पिढीसाठी चांगलं असणार. मार्गदर्शक तत्व असतील त्याच्यामध्ये आणि पुढचं फ्युचर अलर्टनेस असणार. म्हणजे अलर्टनेस करणं जरुरी आहे लोकांना. अवेयरनेस कराना जरूरी है। बीजेपी डर रही है केजरीवाल जी से? जरूर बीजेपी को डर लगा हुआ है। हाँ, क्यों, क्या हो रहा है? बीजेपी को इसलिए डर लग रहा है कि उनको मालूम है हमारी पैर की जमीन घसक रही है। ऐसा उनको, यस, अगर नहीं होता तो ईडी के झटके नहीं देते, खुद आते सामने। हाँ, होता क्या है कि आज तक हम 50 सालों में जो राजनीति देखते आए हैं, वो 50 सालों की राजनीति में ये इतनी गंदी राजनीति जो बीजेपी शासन में मोदी जी चला रहे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। क्योंकि इनको पता है कि हमारे खुद के गिरेबान में अगर हम गंदे हैं तो दूसरे को भी गंदे करते हैं। तो कोई महाराष्ट्र में है जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ किया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आते तो तुम्हारे पे ईडी इंक्वायरी बैठेंगे, वो इंक्वायरी बैठेंगे। तो इंक्वायरी ये डर के मारे गए। मगर केजरीवाल जी और सिसोदिया जी को जब आरोप लगे, जीरो है, कुछ भी नहीं निकला। तो उनको डर लगा है कि भैया अगर केजरीवाल या सिसोदिया जी हमारे साथ में आएंगे तो हम आम आदमी पार्टी खत्म कर देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। तो आम आदमी पार्टी आगे है। और महाराष्ट्र में भी अभी गुजरात चल रहा है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में 2024 में आम आदमी पार्टी की लोग चुन जाएंगे, लहर आएगी। अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये।